प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक मनुष्य था जो किसी कारणवश एक खड्डे में या गड्ढे में वो गिर गया और वो इतना बड़ा गड्ढा था, गहरा था और चौड़ा था और मुश्किल सा गड्ढा था कि वो अपने आप बाहर नहीं आ पा रहा था। ये नहीं मालूम है वो अंधा था या अंधेरा था, क्या कारण था, लेकिन वो खड्डे में गिर गया और अपने आप बाहर नहीं आ पा रहा था। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति वहां से गुजरे और अलग अलग उन्होंने ओपिनियंस दिए उस व्यक्ति को देखकर, क्योंकि वो चिल्ला रहा था, मुझे मदद करो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन लोगों के व्यू पॉइंट्स क्या रहे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो खड्डे में गिरा पड़ा है। एक सब्जेक्टिव पर्सन जो जब वहां से गुजरा तो उसने कहा कि मुझे सच में तेरे लिए बहुत फील हो रहा है कि तू कितनी मुश्किल स्थिति में है, एहसास कर रहा हूं मैं। लेकिन उसने कुछ किया नहीं। एक व्यक्ति जो उद्देश्य वाला था, ऑब्जेक्टिव पर्सन, उसने कहा कि ये तो स्वाभाविक बात है कि किसी न किसी को तो उस खड्डे में गिरना ही था। एक धार्मिक साइंटिस्ट वहां से निकला और उसने कहा तो तेरी सोच है कि तू खड्डे में है, अगर तू ऐसा नहीं सोचता तो तू खड्डे में ना होता। एक धर्मगुरु वहां से निकला और उसने कहा कि सिर्फ बुरे लोग ही खड्डे में गिरते हैं। एक मैथमेटिशियन, गणितकार वहां से निकला, उसने कैलकुलेशन लगाना शुरू किया कि स्पीड से वो नीचे गिरा होगा। न्यूज रिपोर्टर वो इसके बारे में एक कहानी लिखना चाह रहा था कि एक आदमी खड्डे में फंस गया, बाहर नहीं निकल पा रहा है। फिर 3 ऐसे व्यक्ति निकले जो मुक्ति पाने पे विश्वास करते थे। तीनों के अलग अलग विचार थे। पहले ने कहा अगर तू वास्तव में तूने उद्धार पाया होता तो तू इस खड्डे में गिरता ही नहीं। दूसरे ने कहा कि तू उद्धार पाया है लेकिन फिर भी तू खड्डे में गिरा। और एक और जो सबसे हल्का था, उसने कहा कि बस तू मान ले इस बात को कि तू खड्डे में गिरा है। एक जो रियलिस्ट था, जो जीवन की बातों को वास्तविक रीति से समझता है, उसने देखकर कहा अरे वास्तव में ये सचमुच में खड्डा है। फिर एक जियोलॉजिस्ट जो पत्थरों और मिट्टी की स्टडी करता है, कोई मकान बनने से पहले जियोलॉजिस्ट बताता है यहाँ पे मकान बन सकता है कि नहीं बन सकता। अलग अलग पहाड़ों पे जाके भी ये स्टडी करते हैं कि इसमें फॉसिल्स वगैरह क्या है। वो कहने लगा कि लगता है कि इस खड्डे के रॉक को, पत्थर के सैंपल्स को स्टडी करके जानना चाहिए इस खड्डे के बारे में। एक टैक्स ऑफिसर आया, उसने कहा कि क्या तू उस खड्डे में रहने की टैक्स भर रहा है। फिर एक सिटी इंस्पेक्टर आया, वो कहने लगा क्या तुझे परमिशन थी खड्डा खोदने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति आया जो बातें को बदलना जानता था, उसने बात ही नहीं की खड्डे के बारे में। एक अपने आप पे जो दया करता था वैसा व्यक्ति आया, बोला अभी तक तो तूने मेरे जीवन का खड्डा नहीं देखा। एक आशावादी व्यक्ति, ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति वहां पर आया, उसने कहा कि अरे चीजें तो इससे भी और बुरी हो सकती थी, पॉजिटिवली सोच। एक पेसिमिस्ट आया, निराशावादी, उसने कहा लगता है खड्डा और गहरा हो सकता है और तू बच भी नहीं पाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर
उस आदमी के हाथ को पकड़ा और उसको उस खड्डे से बाहर निकाला। भजन 40 उसकी 2 में लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा यानी निकाला और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मैं दलदल की कीच में था, धंसता जा रहा था। वो पाप का कीच था, पाप की कीच थी, सत्यानाश का गड्ढा था। अगर उस स्थिति में मर जाता तो नरक चला जाता, लेकिन उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे उस खड्डे से बाहर निकाला। वो हमारी स्थिति इसलिए समझ पाया क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। उसने कोई ओपिनियन नहीं दिया, वो तो आया ही था इस जगत में कि मुझे और आपको जो खड्डे में गिरे हुए थे उनके लिए अपने प्राण दे। नाम ही उसका यीशु था, अर्थात वो जो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। जब वो जन्मा तो स्वर्गदूत ने कहा कि उद्धारकर्ता मसीह जन्मा है। जन्म ही हुआ था उसका मुक्ति देने के लिए, पापियों को मुक्ति देने के लिए। इसलिए वो हमारी चिंता करता है। लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारी चिंता करता है। एक चरवाहा वचन में कहता है, भजन 8 में, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखता है, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। जब मैं इन तारों को, ग्रहों को आकाश के नीचे लेटकर देखता हूं, है ना, चरवाहा था, घास पे लेट जाता था, वो कहता है मेरा क्या वजूद है, मेरी क्या औकात है, मेरा क्या अस्तित्व है इस पूरे विश्व में। धरती तो छोड़ दो, धरती तो बहुत छोटी चीज है, फिर भी तू मुझे स्मरण रखता है, फिर भी तू मुझे मेरी चिंता करता है, फिर भी तू मेरी सुधि लेता है। ये तेरा कैसा प्रेम है हे सृष्टिकर्ता। एक व्यक्ति था, गैडरीन्स या गदारा जगह में रहता था। उसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी। वो रोता रहता, चिल्लाता रहता, वस्त्रहीन रहता, लोग उसको चेन से बांधते, चेनों को तोड़ देता, कब्रों में घूमता रहता, पत्थरों से अपने आप को काटता, और कोई उसकी मदद नहीं कर पाता था। और प्रभु यीशु झील को पार करके गदारा जगह पर आया। उसकी पुकार सुन के, उसको किसी ने बुलाया नहीं था, लेकिन उस मनुष्य की पुकार को सुन के प्रभु यीशु आया और उसको उस 6000 दुष्ट आत्माओं से मुक्त किया, आजाद किया। उस खड्डे में वो जो गिरा हुआ था, प्रभु यीशु ने उसकी आवाज को सुना और वो ठीक हो गया। वैसे एक मनुष्य था, 38 वर्ष से बीमार था, शरीर खत्म हो गया था और चल भी नहीं पाता था, घिसड़ घिसड़ के चलता था, कोई उसकी मदद के लिए नहीं था। और प्रभु यीशु सीधा उसके पास जाता है, जबकि और भी बहुत बीमार थे, और उससे पूछता है, क्या तू पूरी तौर से ठीक होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उसकी इच्छा तो थी, वो समझ नहीं पाया कि ये कौन है जो मुझसे बात कर रहा है और ये क्या पूछ रहा है। और प्रभु यीशु उसे कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो जो बीमार था 38 वर्ष से, जो चल नहीं पाता था, वो उसी समय चलने लगा। और इसकी भी आवाज, दिल की पुकार को प्रभु यीशु ने सुना।
कोई नहीं था इसकी मदद करने वाला, घर वाले भी छोड़ के चले गए थे शायद। तो प्रभु यीशु ने कभी भी अपना ओपिनियन नहीं दिया हमारी परिस्थितियों के बारे में। उसने बस खुद आगे होकर अपने हाथ को बढ़ाया, कलवरी की क्रूस पर अपने दोनों हाथ को बढ़ा दिया और मेरे और आपके पापों की सजा के लिए उन कीलों को हाथों और पैरों में सह लिया। वो कहता है कि मैं सेवा टहल कराने नहीं आया, परंतु सेवा टहल करने आया हूं और अपने प्राण को मनुष्य की छुड़ौती के लिए देने आया हूं। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर ने मनुष्य की पुकार को सुना, उन दुखियों की पुकार को सुना जो कोई नहीं सुनता था। और प्रभु यीशु जगत में इसलिए आया कि मनुष्य को अपने पागलपन से और पाप के बंधन से आजाद करे। कलवरी के क्रूस पर हमारी पूरी सजा उठा ली, हमारे पापों को उठा लिया और तीसरे दिन जी उठा, आज जीवित है। इसलिए जो कोई उसके नाम को पुकारता है, उस पर विश्वास करता है, क्योंकि वो जीवित है, वो मदद करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है ना। प्रार्थना कीजिए, जिस भी खड्डे में आप क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु यीशु सामर्थी है, योग्य है और जीवित है कि आपको निकाल सकता है। परख कर देखो प्रभु यीशु कैसा भला है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।